क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड मैट्रिक्स एक्स इफ वाई इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है जिसका एलिमेंट है 3 2 1 4 एंड आपको और एक इक्वेशन दे दिया है एज अ मैट्रिक्स फॉर्म, तो उसमें दिया है आपको 2x प्लस वाई, यानी ये जो x है कैपिटल X एंड कैपिटल Y ये है मैट्रिक्स, यानी 2 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स x प्लस मैट्रिक्स y इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है जिसका एलिमेंट है 1 0 -3 एंड 2, राइट। तो इसको सॉल्व करके हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी मैट्रिक्स x हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो इक्वेशन दिया है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे, जो इक्वेशन दिया है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कैपिटल X प्लस कैपिटल वाई, यानी ये मैट्रिक्स है, इज इक्वल्स टू, आपको मैट्रिक्स लिखना है हमको। मैट्रिक्स के एलिमेंट है 1 0 -3 2, राइट। ओके, अब यहाँ पे ये जो y है y ऑलरेडी गिवन है, तो इन प्लेस ऑफ y हम ये वाला मैट्रिक्स पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस ये y का मैट्रिक्स ऑलरेडी एलिमेंट हमको दे दिया, मैट्रिक्स y जो है ना वो दे दिया है, तो उसका एलिमेंट है 3 2 1 4 1 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको दे दिया है 1 0 -3 एंड 2, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है उसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे नॉर्मली हम नंबर सिस्टम में करते हैं वही चीज़ यहाँ पे करना हमको, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, ये वाला मैट्रिक्स को यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 2x इज इक्वल टू, ये जो है ना 1 0 -3 2, ओके। फिर माइनस ये वाला मैट्रिक्स होगा 2 3 2 1 4, राइट। इसमें से हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2x इज इक्वल टू 1 -3 -2 0 -2 -2 -3 -1 -4 2 -4 -2, ठीक है, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ना उससे हम डिवाइड करेंगे ताकि हमको मैट्रिक्स x मिल जाए, ठीक है ना। तो ये वाले 2 से हम डिवाइड करेंगे, ये जो 2 है ना उससे ये वाले मैट्रिक्स को डिवाइड, एलिमेंट को डिवाइड करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 एंड होल मैट्रिक्स -2 -2 -4 -2, राइट। अब एवरी एलिमेंट को हम डिवाइड करेंगे बाई 2 से, हमको मैट्रिक्स मिलेगा x। सो मैट्रिक्स x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2 यानी -1 -2 डिवाइडेड बाई 2 -1 -4 डिवाइडेड बाई 2 -2 एंड -2 डिवाइडेड बाई 2 एंड -1। तो ये जो मैट्रिक्स हमको मिला जिसके एलिमेंट है -1 -1 -2 -1, दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको फाइंड करना है मैट्रिक्स एक्स एंड मैट्रिक्स वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है फाइंड मैट्रिक्स एक्स एंड मैट्रिक्स वाई इफ टू मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे दिया, उसके एलिमेंट हमको दे दिए 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू, हमको एक मैट्रिक्स दे दिया है जिसका एलिमेंट है 5 6 1 8, ठीक है ना। तो हमको इसको, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके हमको x और y की वैल्यू निकालनी है जो ऑलरेडी बोला है। तो सिंपली हम पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि 2 एलिमेंट दे दिया है। तो 2 एलिमेंट जो है ना उसको हर एक एलिमेंट से, एवरी एलिमेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्टली हम मल्टीप्लाई, सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 इंटू 0 2 0 और 2 इंटू एक्स 2x, राइट। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस ये सॉल्यूशन है, यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे एज इट इज़ y 0 1 2 इज इक्वल्स टू 5 6 1 8। इन दोनों के बीच में, ये दो मैट्रिक्स है, दोनों के बीच में एडिशन होगा, सिंपली एडिशन हम कर लेते हैं। क्या होगा 2 + y, तो हम y + 2 लिख सकते हैं। 6 + 0 6 होगा, 0 + 1 1 होगा एंड 2x + 2 2x + 2, दोनों का हमने एडिशन कर लिया, इज इक्वल टू हमने एक मैट्रिक्स लिख दिया है। मैट्रिक्स है 5 6 1 8। अब हमको जबकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम सिंपली x के एलिमेंट को ही कंपेयर करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे 6 है, 6 मिल गया, यहाँ पे 1 है, 1 मिल गया, तो इसको कोई ज़रूरत है नहीं।
हमको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वाई के जो एलिमेंट हैं उसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम कंपेयर करते हैं। तो वाई प्लस टू इज इक्वस टू फाइव, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हो जाएगा वाई प्लस टू इज इक्वस टू फाइव, ये हमने कंपेयर किया। और सेकेंड थिंग क्या है, टू एक्स प्लस टू इज इक्वस टू हमने यहाँ पे 8 कंपेयर किया, ठीक है। बाकी 6 और 1 है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वस टू 5 माइनस 2, सो y इज इक्वस टू 3। तो y के एलिमेंट, y का एलिमेंट हमको मिल गया, जो y एलिमेंट था उसके आंसर हमको मिल गया। वैसे ही यहाँ पे x के बारे में देखेंगे, तो क्या होगा, 2x, ये जो 2 है ना वो हम 8 के बाद में ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8 एज इट इज़, ये 2 यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 6, 2 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 6, तो x की वैल्यू भी आपको मिल गई 3, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी x की वैल्यू मिल गई 3। तो हमको फाइंड करना था x एंड y, तो हमको x की वैल्यू मिल गई 3 एंड y की वैल्यू मिल गई 3, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा है हमको सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t, ठीक है ना। x, ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करके हमको x y z एंड t की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो इसमें और कुछ है नहीं, सिंपल ही है। ये जो 2 है उसको यहाँ पे हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। सो 2 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स रखना है हमको। सो 2 मल्टीप्लाई x तो हो जाएगा 2x, 2 मल्टीप्लाई z तो हो जाएगा 2z, 2 मल्टीप्लाई y तो हो जाएगा 2y एंड 2 मल्टीप्लाई t तो हो जाएगा 2t, ठीक है। प्लस ये जो 3 है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, सो 3 1 जा 3, 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6 हो गया मल्टीप्लीकेशन। इज इक्वल टू ये जो 3 है उसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे जो दिया है दोनों के बीच में एडिशन, तो हम दो मैट्रिक्स के बीच में ऐड कर लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 2x प्लस 3 उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हमको एडिशन करना है, तो 2x प्लस 3, तो यहाँ पे लिखना है 2x प्लस 3, यहाँ पे 2z माइनस 3 ये वाला, फिर 2y प्लस 0 यानी ये ओनली रहेगा 2y, और यहाँ पे 2t प्लस 6, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगा 9 15 12 18, राइट। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं हर एक एलिमेंट के साथ, क्योंकि हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हमको कंपेयर करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ये वाला 9, ठीक है। अब हम सेकेंड कंपेयर कर लेते हैं 2z माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 15, ठीक है। फिर और 2y इज इक्वल टू कंपेयर करेंगे 12 के साथ, एंड लास्ट में 2t प्लस 6 क्या करेंगे 2t प्लस 6 इज इक्वल टू कंपेयर हो जाएगा 18 के साथ, राइट। यहाँ पे सिंपल हम पहले वाला ये वाला y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या होगा 12 अपॉन ये जो 2 नीचे आ जाएगा 12 अपॉन 2, y इक्वल टू हमको मिल जाएगा 6, ठीक। तो पहले y की वैल्यू हमको मिल गई 2, 2 6 12, y की वैल्यू मिल गई। हमें हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x 2x एज इट इज़, ये जो 3 है वो राइट हैंड साइड जाएगा y के यहाँ पे, ठीक है ना, 9 के पीछे, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3, सो 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 यानी 6, 2 को डिवाइड में ले जाएंगे तो 6/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3, x की वैल्यू भी हमको मिल गई 3, यहाँ पे हमको x की वैल्यू 3 मिल गई। यहाँ की वैल्यू फाइंड करेंगे सेम टू सेम, 2z एज इट इज़, ये जो -3 है वो 15 के राइट हैंड साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस, नेगेटिव होता है तो साइन पॉजिटिव, साइन चेंज हो जाती है, नेगेटिव है तो हो जाएगा पॉजिटिव। सो 2z इज इक्वल्स टू 15 प्लस 3 यानी 18, 2 से डिवाइड होगा तो z इज इक्वल्स टू 18/2, सो इट इज इक्वल्स टू 9, सो z की वैल्यू भी हमको मिल गई 9, राइट।
वाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, हमने सॉल्व कर लिया है। अब टी की वैल्यू फाइंड कर दें तो सिंपल 2t एज इट इज़। ये जो +6 है वो 18 से बाद हो जाएंगे, 18 से माइनस हो जाएंगे, 18 की उस साइड जाएगा तो 18 - 6, यहाँ पे 2t इज इक्वस टू 12, 18 - 6 इक्वस टू क्या रहेगा 12। 2 को हम डिवाइड में ले जाएंगे तो t इज इक्वस टू 12/2 दैट इक्वस टू 6, t इज इक्वस टू 6। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन 11 उसमें लिखा है, आपको दे दिया है इफ x मल्टीप्लाई 2 3, यानी एक मैट्रिक्स दे दिया है जिसके एलिमेंट है 2 3 प्लस y, और एक मैट्रिक्स दे दिया है जिसके एलिमेंट है -1 एंड 1 इज इक्वल्स टू आपको दे दिया है, और यहाँ पे एक और मैट्रिक्स दे दिया है जिसके एलिमेंट है 10 एंड 5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है ना, तो x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो x जो है ना उसको हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स कुछ ऐसा बनेगा, x इंटू 2 यानी हो जाएगा 2x, और x इंटू वाई सॉरी x इंटू 3 तो यहाँ पे हो जाएगा x 3x, प्लस ये जो y है उसको भी हम अंदर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू -1 यानी -y, और y इंटू 1 इक्वस टू वाई इज इक्वस टू, यहाँ पे हमको मैट्रिक्स दे दिया है जिसके एलिमेंट है 10 एंड 5। अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे। पहले यहाँ पे देख लो इन दोनों के बीच में आपको हमको क्या दिया है, प्लस दे दिया है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन हो जाएगा, सो 2x प्लस और माइनस तो रहेगा -y इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 10। एक इक्वेशन मिला, दूसरा इक्वेशन मिलेगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ पे आपको दो इक्वेशन मिले। इन दो इक्वेशन को हमको 10th में हमने जो पढ़ा है उनमें से कोई एक मेथड को यूज़ करके हम कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन पढ़ा था ना 10th में, उसमें एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हुआ करती थी। उसमें फर्स्ट थी सब्सटीट्यूशन मेथड, सेकंड था एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या तो क्रैमर्स रूल। ठीक है ना, क्रैमर्स मेथड। तो हम यहाँ पे सिंपली एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट जो इक्वेशन है वो यहाँ पे लिख लेंगे। सो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये है इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो -y दे दिया, यहाँ पे +y दे दिया, तो जस्ट कटिंग करके सॉल्व कर लेना है। सो -y प्लस वाई कट, 2x प्लस 3x इक्वल टू हो जाएगा 5x। यहाँ पे देख लेते हैं 10 प्लस 5 15, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी, ये 5 नीचे जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 15/5, राइट। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 5 3 15, x की वैल्यू मिल गई हमको 3। ये जो x की वैल्यू है वो कोई भी एक इक्वेशन के अंदर हम पुटअप कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन। तो हम सिंपल वाला इक्वेशन ले लेंगे, ये वाला सेकेंड वाला, तो उसमें पुटअप करेंगे x इक्वल्स टू 3, पुटिंग इन या तो सब्स्टिट्यूटिंग इन, ठीक है ना, पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हम यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे जो x की वैल्यू जो 3 है वो यहाँ पे x के जगह पे पुटअप करेंगे, तो 3 एज इट इज रहेगा। इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट 3, तो हम 3 यहाँ पे पुटअप करेंगे, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे 3 3 या 9 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये जो 9 है राइट हैंड साइड ले जाएंगे, सो वाई इक्वल्स टू क्या मिलेगा 5 माइनस 9, तो वाई इक्वल्स टू मिल जाएगा -4, राइट। तो ये है वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू में मिल गई 3, वाई की वैल्यू मिल गई -4, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसके अंदर हमको गिवन है 3, फिर मैट्रिक्स दे दिया x y z w इज इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स हमको दे दिया है, उस मैट्रिक्स का एलिमेंट है x 6 -1 2w, प्लस दूसरा एक मैट्रिक्स दे दिया है, उसका एलिमेंट है 4 x प्लस वाई z प्लस w और n 3, ठीक है ना, ये हमको दे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w, x y z एंड w की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सिंपली सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो वैल्यू दी है वो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। तो 3 आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है जिसके एलिमेंट है x y z w, आपको इज इक्वल टू दे दिया है, ठीक है।
और यहाँ पे कंडीशन दे दी, इन दोनों के बीच में ऐड है, तो हम डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। तो 6 + 4 यहाँ पे हो जाएगा 6 + 4, राइट। यहाँ पे 6 ये सॉरी x + 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 and x + y, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 6 + x + y, ये हो गया इसके साथ एडिशन। यहाँ पे 1 को इसके साथ ऐड करना है तो क्या हो जाएगा z + w - 1 लिखेंगे, चलेगा। sin 2w + 3, 2w + 3 हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, अब इसको हम 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना, एलिमेंट के साथ। तो फाइनल टर्म क्या बनता है, देखो 3 × x यानी हो जाएगा 3x, 3 × y तो हो जाएगा 3y, 3 × z तो हो जाएगा 3z, 3 × w तो हो जाएगा 3w, ठीक है। इसको कंपेयर कर लेते हैं इसके साथ, कंपेयरिंग में तो x + 4 यहाँ पे हो जाएगा x + y + 6 लिख सकते हैं ना, हमने अरेंज किया। यहाँ पे z + w - 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2w + 3, राइट। तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है कंपेयर करना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3x = x + y, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x = x + 4, हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। सॉल्व कंपेयर कर लिया हमने। सेकेंड है 3y, 3y को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, x + y + 6, ठीक है। सेकेंड के साथ हमने कंपेयर कर लिया। थर्ड वाला ये है, कंपेयर करेंगे 3z = z + w - 1, राइट। इसको हमने कंपेयर कर लिया, ओके। और यहाँ पे एक और है, यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं, वो है 3w = 2w + 3, ठीक है ना। तो ये जो 4 इक्वेशन बने, तो चारों 4 इक्वेशन को हमको सॉल्व करके x y z w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली हम देख लेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, फोर्थ है। तो इसमें जो सिंपल इक्वेशन इसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। तो यहाँ पे देखो 3w + 2w, तो 2w की साइड ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो 3w - 2w = हो जाएगा 3w में से 2w जाएगा तो w बनेगा, तो w = 3। चलो पहले तो हमारे पास ये w की वैल्यू आ गई, ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया। ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको हमको सॉल्व करना है। अब देखो w की वैल्यू हमको आ गई, यहाँ पे हम देखते हैं w यहाँ पे है, तो हम w की वैल्यू जो 3 है वो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपल कर सकते हैं, ये जो z है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, तो हो जाएगा 3z - z = ये जो w है उसके जहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे 3 - 1। यहाँ पे देखो 3z में से एक z जाएगा तो बचता है 2z = यहाँ पे 3 में से एक जाएगा 3 - 1 यानी हो जाएगा 2। सो z को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये ना z ये जो 2 उसको डिवाइड में ले आएंगे तो 2/2, 2/2 = 1। तो यहाँ पे z की वैल्यू हमको मिल गई 1, तो यहाँ पे हम z = 1 भी मिल गया, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x वाले टर्म में यहाँ पे w और z का था वो सॉल्यूशन हो गया। अभी यहाँ पे x और y वाले हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये जो x है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 3x - x = क्या हो जाता है 4। 3x में से x जाएगा तो बचेगा 2x = 4। ये 2 को नीचे ले जाएंगे तो x = बनेगा 4/2, मिल जाएगी 4 × 2 = 4, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 2, x की वैल्यू मिल गई। ओके, अब ये x की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे और ये जो y है उसको इस साइड ले आएंगे तो 3y है, और ये जो = के राइट हैंड साइड जो y है वो लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो -y हो जाएगा = और x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो हम इन प्लेस ऑफ x वैल्यू पुटअप करते हैं 2 प्लस ये वाला 6। 3y में से एक y जाएगा तो बचेगा 2y = 6 + 2 8 हो जाता है। सो y = ये जो 2 ना डिवाइड में जाएगा तो 8/2, तो y की वैल्यू हो गई 4। सो 2 4 × 8। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, देखो x की वैल्यू फटाफट, x की वैल्यू कितनी है 2, तो x = 2, x y की वैल्यू हमको मिल गई 4, w की वैल्यू हमको मिल गई 3, लास्ट में था z, उसकी वैल्यू भी हमको मिल गई 1, ठीक है।
तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन था ऐसा। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।